बोलो जय माता दी। नए दूध से आए जय माता दी। प्रेम से करो जय माता दी। शिकारी माता की जय। जब भी आवाज़ सुनते हैं दिल से एक शांति का एहसास होता है। और आज हम चलेंगे उन्हीं जगहों की तरफ जहाँ स्पिरिचुअलिटी और नेचर दोनों मिलते हैं। ये है डे 4 पार्ट 2 और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मंडी डिस्ट्रिक्ट के 2 खास टेम्पल्स। एक जो है क्राउन ऑफ मंडी और दूसरा जो देवभूमि हिमाचल का सिर्फ एक ही कामाक्षा देवी टेम्पल है। शिकार खेलने हाँ जी। उस वक्त माता की स्थापना की थी। अच्छा। फिर पांडवों ने की माता कलयुग में जो है शिकारी माता के नाम से माना जाता है। पांडवों ने जंगल में शिकार ज्ञातवास में आए थे ना वही उस वक्त उन्होंने फिर नाम भी रख दिया शिकारी माता। अभी हम पहुंच गए हैं शिकारी देवी के मंदिर। हमने दर्शन कर लिए हैं, सारा कुछ हो गया और यहाँ पे भी धुंध पड़ी है जैसे प्राशर में पड़ी थी। तो मंदिर के बारे में बताया गया, पंडित जी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है ना तो पूरे मंदिर में कितने कितने फुट बर्फ़ पड़ जाती है, पर जहाँ पे माता की मूर्ति है वहाँ पे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं होती है, बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ती है वहाँ पे। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है। माता का असली नाम शिकारी माता नहीं है, माता का नाम है काली रूप बोलते हैं इनको। और जैसा कि मुझे पंडित जी ने बताया, बाकी मैं इसकी हिस्ट्री आपको अटैच कर दूंगी इस वीडियो में। ये जो मंदिर है ना, ये पांडवों ने बनाया था माता का। सबसे पहले हम आए शिकारी देवी टेम्पल जो 3359 मीटर्स की ऊंचाई पर है और जिसे लोग क्राउन ऑफ मंडी भी कहते हैं। ये मंदिर एकदम यूनिक है। रूफलेस होने के बावजूद यहाँ कभी स्नो एक्यूमुलेट नहीं होती। पूरे एरिया में बर्फ गिरती है लेकिन मंदिर के अंदर एक भी बर्फ का टुकड़ा नहीं गिरता। लोग कहते हैं कि ये माता की शक्ति का चमत्कार है। अब इसका नाम शिकारी माता भी अपने आप में एक कहानी है। पुराने ज़माने में इस रीजन के हंटर्स यानी शिकारी अपने शिकार पर निकलने से पहले यहाँ आते थे और माता से आशीर्वाद मांगते थे ताकि उनका शिकार सफल हो। इसी वजह से देवी को गॉडेस ऑफ हंटर्स कहा गया और नाम पड़ा शिकारी माता। एक और कथा जो कि पंडित जी ने हमें बताई पांडवों से जुड़ी है। कहते हैं वनवास के दौरान जब वो इस पहाड़ पर शिकार करने आए, उन्होंने एक खूबसूरत हिरन का पीछा किया लेकिन वो हिरन उनसे छुपकर गायब हो गया। रात में पांडवों ने एक देवी की आवाज सुनी जिसने बताया कि वही वो स्त्री है जिन्होंने उन्हें डाइस गेम में वार्न किया था और अब वो शक्ति के रूप में उन्हें दिख रही हैं। देवी ने कहा कि यहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित करो ताकि ये जगह भक्तों के लिए शक्तिपीठ बन सके। तभी पांडवों ने इस रूफलेस मंदिर का निर्माण किया और माता की कृपा से उन्होंने अपना राज्य दोबारा पाया। मंदिर आज भी उसी कहानी का सबूत है। यहाँ खड़े होते ही लगता है जैसे हवाओं में भी देवी की शक्ति घुली हो। यहाँ 840 इंच से 840 होती और 1150 सीढ़ियाँ। कैप लगा लो ना आप। हाँ लगा ली है। वापस स्टेयर से नीचे आते वक्त बारिश की वजह से रास्ते स्लिपरी थे। तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो इसमें क्या बोल सकते हैं। लेकिन उस सुकून और एनर्जी के सामने वो छोटी सी मुश्किल कुछ भी नहीं थी। ये दर्शन लाइफ में एक बार जरूर करने चाहिए। तो हमें पता लग गया हमारी यात्रा सफल होगी क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। सही बात है, बहुत ज्यादा बारिश है। हम अब स्टेयर से होकर वापस जा रहे हैं। तेरे पीछे से सारा झाड़ू देता है इनकी कुर्ती और सीढ़ी। एक बात सुन लो, गगरू डाल के कोई नहीं आएगा, इसके तरह झाड़ू लगाते जाओगे फिर। और सीढ़ियाँ बड़े आराम से उतरना क्योंकि घसूटते जाती हैं। और जरूरी नहीं है जूतों के साथ आना, हम लोग क्रॉक्स में आ रहे हैं। हाँ, पर क्रॉक्स पे स्लिप करते हैं। क्रॉक्स तो ठीक है बट सेफ्टी अपने हाथ में होती है। स्टेयर्स की बात करें तो स्टेयर्स वेल मेंटेन्ड हैं। बीच बीच में चेयर्स भी लगी हुई हैं जहाँ लोग रेस्ट कर सकते हैं और छोटी शॉप्स भी हैं जहाँ से प्रसाद मिलता है। फॉरेस्ट के अंदर से चढ़ना अपने आप में एक एडवेंचर है। एक तरफ घने पेड़, दूसरी तरफ से हवा चलती है और बीच बीच में बर्ड साउंड्स, मतलब पूरे ट्रैक का फील ही अलग है। बीच में रोड्स की कंडीशन इतनी खराब थी, रोड्स बहुत नैरो थे और एक बीच में एक कार पोर्ट होल में भी फंस गई थी। शिकारी देवी के बाद हम निकल पड़े करसोग वैली की तरफ, जहाँ है एक प्राचीन और पवित्र मंदिर
कामाक्षा देवी टेम्पल। देवभूमि हिमाचल वैसे तो अनेक शक्तिपीठ और मंदिरों के लिए मशहूर है और हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं, लेकिन कामाक्षा देवी का अपना ही एक अलग महत्व है। आपको पता है पूरे भारत में सिर्फ 3 कामाक्षा टेम्पल हैं। असम का प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर, तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक और तीसरा यही हिमाचल के करसोग वैली में। तो अभी हम आए हैं कामाक्षा देवी टेम्पल, करसोग में आए और ये टेम्पल है बहुत सुंदर है। ये मंदिर एक छोटे से गांव काओ में स्थित है जो करसोग से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ आके एक अलग ही शांति और पवित्रता का एहसास होता है। ये मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। कहा जाता है कि यहाँ माँ ने महिषासुर राक्षस का वध किया था जो एक भैंसे के रूप में था। इसी वजह से यहाँ पहले कई सालों तक भैंस की बलि दी जाती थी, लेकिन 2012 में कोर्ट के फैसले के बाद ये बलि परंपरा हमेशा के लिए बंद हो गई। कई लोग मानते हैं कि ये मंदिर सतयुग का है, जबकि कुछ रिसर्चर्स इसे परशुराम या पांडव काल से जोड़ते हैं। यहाँ पांडव काल की पुरानी मूर्तियां भी मिलती हैं जो अष्ट धातु की बनी हैं। हर साल 2 बड़े मेले लगते हैं जिसमें इन मूर्तियों को रथ पर बिठाकर निकाला जाता है और हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर को काली पीठ भी कहा जाता है, यानी देवी की देवी। और यहाँ एक और अनोखा विश्वास है। मंदिर के अंदर एक छोटा सा कमरा है जहाँ माँ के लिए सुबह बिस्तर लगाया जाता है। सुबह जब पुजारी दरवाजा खोलते हैं तो बिस्तर पर असली झुर्रियाँ यानी क्रीजेस बनी होती हैं, जैसे माँ रात भर वहाँ विश्राम कर रही हो। मंदिर के आर्किटेक्चर भी अपने आप में अद्भुत है। पूरा वुडन कार्विंग और स्लेट से बना हुआ पगोड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर। कामाक्षा देवी के दर्शन के बाद हम सीधे रोहांडा के लिए निकले। रास्ते में सूरज ढल चुका था और जब हम रोहांडा पहुंचे तो शाम के 7 बज चुके थे। वहां से हमारी बुकिंग मंडी टाउन के एक होम स्टे में थी। तो आज का सफर यहीं खत्म होता है। स्टे ट्यून क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग होगा इस पूरे केलोंग मंडी सीरीज का लास्ट डे।